कोरोना वायरस महामारी के बाद भीषण बाढ़ का दंश झेल रहे मध्य प्रदेश में अब बाढ़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच अब बाढ़ को लेकर रार ठन गई है। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश की नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाके जलमग्न भी हो चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक 2300 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, तो वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की 60 जवानों की टीम को ग्वालियर रवाना किया गया है, जिसमें से 30 जवानों को श्योपुर भेजा जाएगा। 2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी जान नहीं गई है, हताहत नहीं हुआ। बाढ़ के जो संकेत आते हैं उन संकेतों के तहत 5000 लोगों को पहले विस्थापित कर दिया था, राहत शिविरों में और कैंपों में पहुंचा दिया गया था। पानी लगातार नीचे उतर रहा है, होशंगाबाद में भी, भोपाल के आसपास के इलाके में भी। अब ये पानी कोटा बैराज पहुंच गया है। कोटा बैराज के भी गेट खोल दिए गए हैं और इसलिए श्योपुर से होता हुआ ये पानी मुरैना की ओर बढ़ेगा। श्योपुर से जब पानी रवाना मुरैना के लिए होता है तो उसे 13-14 घंटे से अधिक लग जाते हैं मुरैना तक पहुंचने में, और उसके बाद भिंड पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं। वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। आज सुबह 600 लोग रेस्क्यू के भोपाल से 5 बजे रवाना कर दिए गए हैं ग्वालियर के लिए। वहां से 300 लोग श्योपुर जाएंगे, 600 लोग ग्वालियर कैंप करेंगे। भिंड और मुरैना में जैसी आवश्यकता होगी तो भिंड और मुरैना के लिए ग्वालियर में कैंप करेंगे सेंटर पॉइंट पर। वहां जैसी आवश्यकता होगी वैसे लोग जाएंगे। एक तरफ जहां बाढ़ से कई जिलों के लोग हलकान है, तो वहीं राजधानी भोपाल में इसको लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर बद इंतजामी का आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार पर बाढ़ से होने वाले मृत्यु के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया। जनहानि कैसे नहीं हुई? भोपाल में कल कोलार में एक दीवार गिरने से एक आदमी की वहाँ डेथ हो गई। उसके पहले वो दीवार उसके बगल में गिरी थी जून के अंदर। वहाँ मैं कल गया था, लोगों ने बताया वहाँ पर, लेकिन उस चीज़ को समय रहते वहाँ नगर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ उस समय भी नुकसान हुआ था, बस उस समय जान नहीं गई थी। इस समय एक व्यक्ति की वहाँ पे जान चली गई। कल मैं वहाँ पर था और उसको रोका जा सकता था अगर समय पे हो जाता। हमने मांग की थी कि 5 लाख रुपए दें, उनको सरकारी नौकरी दें, नगर निगम की नहीं, सरकारी नौकरी उसको दी जाए। और आज दिग्विजय सिंह जी भी अभी लोग बह गए, डूब गए और मैं समझता हूँ ये भयावह स्थिति है। उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ये आपदा जो है, इसको भी आपदा प्रबंधन जो होना था वो नहीं हो पाया है। देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई पर्यटन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हवाई पर्यटन को छोड़ के जनता के जमीन पे आके कहीं ना कहीं उनसे संवाद करिए और किस प्रकार की समस्या लगातार इस अति वर्षा में, जबकि पहले भी आपको अलर्ट से देश से आ चुके थे, उसके बावजूद ना तो आपका प्रशासन चेता ना सरकार चेती और उसी का नतीजा है कि कई लोगों की जान पे बनाई है और जान पे बनने के बाद जो माल की हानि हुई है जनता की, उसको भी राहत देने की बजाय, सर्वे शुरू कराने की बजाय सिर्फ हवाई पर्यटन का काम सरकार कर रही है। सरकार किसानों को मुआवजा दे, गरीबों को थोड़े डायरेक्ट नगद पैसा देके उनको जो मजदूरों को पेमेंट दे। कहीं ना कहीं हर वर्ग अभी प्रताड़ित और परेशान है। प्रदेश में अति वर्षा से प्रदेश के किसानों की फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। कई क्षेत्र जलमग्न हैं। किसानों को आर्थिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए शासन तत्काल इनकी नुकसानी का सर्वे कराकर इन्हें मुआवजा राशि प्रदान करे और जहां भी मवेशियों की मौत हुई है, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें
ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में अत्यधिक वर्षा के कारण सरकारी संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि सड़कें, पुल पुलिया, भवन, बांध, इनका भी मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कराएं, जिससे कि प्रदेश की जनता के उपयोग में सुविधा हो सके। बाढ़ को लेकर कांग्रेस की तरफ से शिवराज सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब अब बीजेपी की तरफ से भी दिया जाने लगा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी भयावह बाढ़ के बाद भी कांग्रेस के कोई नेता लोगों के बीच नहीं गए। कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे, पूरी पार्टी जमीन विहीन हो चुकी है। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो प्रारंभ से कह रहा हूं कि जमीन बची नहीं है इनके पास में, जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो, तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। लोग बचे नहीं है दरअसल कांग्रेस में, इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, जब तक सरकार में है तब भ्रष्टाचार का तांडव करते रहे, और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग नेता है, कोरोना के काल में, बाढ़ के काल में कहाँ जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांव में भीषण बाढ़ आई है। यहां के 7000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में ले जाया गया है, जहां रुकने, भोजन, दवाओं आदि सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।